हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीवा फिजिक्स क्लासेस। तो हमने चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे। हमने लास्ट तक ओम्स लॉ कंप्लीट कर लिया था, उसका कॉन्सेप्ट, वेक्टर फॉर्म, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। ओके, नाउ आज का लेक्चर हमारा बेस्ड होगा टेम्परेचर डिपेंडेंस में। हमने लास्ट में भी ये बात कही थी कि जो रजिस्टर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें तो ओम्स लॉ अप्लाई होगा और V इज इक्वल्स टू आर आई वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी। बट अगर टेम्परेचर वैरी कर रहा है तो फिर हम ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर सकते। ओके, तो देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस किस तरह से हमें करना है, और इसी लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस भी कवर करने वाले हैं। ओके, अब यूँ तो रेजिस्टेंस जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर जो है वो कलर कोड में यूज़ होता है जनरली। ओके, एंड वेरिएबल रजिस्टर जो है वो बेटा रियोस्टेट, जब आपने प्रैक्टिकल लैब में गए होंगे, आप फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब में, तो आपने रियोस्टेट देखा होगा, पोटेंशियोमीटर देखा होगा, तो यहाँ हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और होता है डिपेंडेंट, वो हमें नहीं पढ़ना है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हाई लेवल पर यूज़ होता है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, एक तो फिक्स्ड है और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर? नाउ अब टेम्परेचर से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का क्या कनेक्शन है, तो हमने लास्ट में रेजिस्टिविटी का ये कॉन्सेप्ट सीखा था। क्या सीखा था? देखो, हमने कुछ चीज़ें डिस्कशन की थी। क्या की थी बेटा? या अगर मैं V इज इक्वल्स टू आर आई कहूँ तो ये जो V है बेटा, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम एक कंडक्टर लें और उस कंडक्टर के अक्रॉस एक V वोल्ट की बैटरी लगाए तो यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम और इधर क्या है? 0। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा, और जो करंट इसमें, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट, वो क्या होता है? इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंडेंट होता है। ओके, तो हमें ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि अगर डिपेंडेंट मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म लगेगा, और उसी को बोलते थे हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी डिवाइस में या किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के अपोज करने के लिए जो फैक्टर हम लेते हैं जनरली, उसे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और देखो, हर अप्लायंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो आपके घरों में बल्ब है, फैन है, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में रजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, एक्चुअली में जो रजिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं? करंट की वैल्यू को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो करंट की वैल्यू, कभी ऐसा हो सकता है कि करंट की वैल्यू ज़्यादा आ जाए सर्किट में, तो क्या होगा? आपका अप्लायंस क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। तो उस डैमेज से बचने के लिए हम रजिस्टर लगाते हैं ताकि हम करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, और कुछ डिवाइस जैसे इलेक्ट्रिकल टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, आपका आयरन हो गया, तो इसमें क्या होगा? रजिस्टेंस हम हाई रखते हैं। ठीक है, हाई रजिस्टेंस पे क्या होता है? जो करंट मिलता है आपको वो एक्चुअली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो रजिस्टेंस का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हमने ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा था। अब हमने इसमें ये भी सीखा था कि जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं होता है। वो किस पे डिपेंड होता है? तो वो होता है सब्सटेंस के नेचर पर, ठीक है, उसकी लेंथ पर और उसके एरिया पर, इस तरह से डिपेंडेंट होता है। क्लियर? अब हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू होता है NEVDA। यहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस। ओके, E चार्ज की वैल्यू, बेसिक वैल्यू, BD क्या है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और A क्या है यहाँ पर? इसका एरिया। क्लियर? और BD जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? E इंटू E डिवाइड बाई M इंटू टॉ। ठीक है, ये हमने सीखा था। और I इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर NE स्क्वायर, ठीक है, E के प्लेस पे मैं V बाई L कर दूँ अगर लेंथ L है, ओके, इंटू टाउ इंटू A। और V को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं बेटा तो यहाँ पर होता है ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर टाउ A इंटू I। ठीक है, और ये वाला जो टर्म है हमने क्या कहा था? ये होता है आपका रेजिस्टेंस R। ओके, रेजिस्टेंस R क्या होता है? ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर टाउ, ठीक है, इंटू A। ओके, अब यहाँ पे आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये आपका जो होता है, ये रेजिस्टिविटी मिला आपको, रो मिला, रो M बाई NE स्क्वायर टाउ। ये जो टाउ है बेटा, अब यहाँ पे मास जो है, जो भी हम चार्ज ले रहे हैं, N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो एक्चुअली ये जो रिलैक्सेशन टाइम है,
अगर आप टेम्परेचर से इसका रिलेशन देखें तो अगर हम टेम्परेचर को, मान लिया कि मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया, अब टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो जो कंडक्टर के अंदर एटम्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, वो फास्ट मूव करेंगे। वो फास्ट मूव करेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो इनका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ओके, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे, क्या करने पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे जो रेजिस्टिविटी होती है बेटा वो इंक्रीज होती है, और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये भी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, ये किस में होता है, कंडक्टर के केस में, कंडक्टर के केस में। तो जब इंक्रीज होता है तो हम फिर कैसे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करें, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया तो वेलोसिटी बढ़ी, और टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई, एंड रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज हुआ है। ओके, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि रो इज इक्वल टू रो नोट, ओके, 1 प्लस अल्फा डेल टी। डेल टी जो है वो टेम्परेचर है। ओके, इनिशियली हम मान लेते हैं कि किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, किस टेम्परेचर पे, रो नॉट है, और किस टेम्परेचर पे, टी नॉट पे, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर जब हमने चेंज किया, टी किया, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी और वो रो होगी। तो इस तरह से हम रिलेशन में टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फ़ा जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल। जो भी हम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उसका एक कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। क्लियर, यहाँ ये जो वैल्यू है अल्फ़ा वो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। क्लियर, अब सिमिलरली अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं इस वे में, तो सिमिलर वे में हमें रेजिस्टेंस की भी बात करनी है। ओके, मतलब बस आपको रो के प्लेस पे आर पुट करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, और डेल टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, टी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, टू टी माइनस टी नॉट हो गया। ओके, याद रखना आप, ये जो टी नॉट है वो इनिशियल टेम्परेचर है, और इनिशियल टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट। ओके, और आफ्टर सम टाइम अगर टेम्परेचर हमने चेंज किया, टी किया, तो रेजिस्टेंस भी चेंज हुआ और आर हो गया। ओके, यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको दी हुई है। अब मेटल कंडक्टर के लिए क्या होता है बेटा, जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है, ये अल्फ़ा की वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव होती है, ठीक है, इस तरह से वेरी करेगी टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का, इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा और पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी अल्फ़ा की। ओके, नाउ सेमीकंडक्टर के लिए ये चीज़ नेगेटिव होती है, यानी कि जो टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज़ किया तो रो जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। सेमीकंडक्टर के केस में ये होता है, उल्टा होता है कंडक्टर का। ओके, तो इसीलिए सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हम पूरा चैप्टर तो पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू बता देती हूँ कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें करंट की वैल्यू को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिटेल में हम चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा होता है। और अलॉयज़ के लिए बात करें, ठीक है, मतलब टू सब्सटेंस को जब मिक्स करते हैं तो अलॉयज़ बनते हैं, तो अलॉयज़ में भी कंडक्टर के जैसा ही होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। इस तरह से ग्राफ में हम समझ सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर और ये रेजिस्टिविटी। क्लियर इतना? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ अ थीन सिल्वर वायर। ठीक है, एक वायर है आपका, ये सिल्वर का वायर है, थीन है, पतला है, और उसका रेजिस्टेंस 1 ओम एट 20 डिग्री। ओके, तो इनिशियल टेम्परेचर हम क्या मान रहे हैं, टी नॉट जो है वो 20 डिग्री, और इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आर नॉट क्या है बेटा, 1 ओम। ओके, द वायर इज प्लेस्ड इन लिक्विड बाथ एंड इट्स रेजिस्टेंस राइजेस टू 1.2। ठीक है, लिक्विड बाथ में मतलब वही गर्म पानी है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने क्या किया, इस सिल्वर वायर को रखा, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया। तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ बाथ, बाथ का टेम्परेचर हमें फाइंड करना है कि कितने टेम्परेचर पे वो होगा। उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है 1.2। रेजिस्टेंस ऑब्वियसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इन द सेंस टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब व्हाट इज़ द टेम्परेचर, अल्फ़ा आपको सिल्वर का, ये वायर जो है वो सिल्वर का है, तो सिल्वर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फ़ा जो है वो 3.8 इंटू 10⁻³ ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस, ये आपको गिवन है। ठीक है, बस अब आपने टेम्परेचर फाइंड करना है। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आर फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, और 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी, डेल टी मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर?
ना आपको टी फाइंड करना है, तो आप इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। क्लियर। सो आर नॉट को आप इधर लेके आओगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये जो आर नॉट है ये मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, अल्फ़ा और आर नॉट। ठीक है, तो आपका बच्चा टी माइनस टी नॉट। क्लियर। आपको टी फाइंड करना है, ये माइनस का है, ये भी इधर आ जाएगा, तो टी नॉट प्लस आर माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट इंटू अल्फ़ा। सारी वैल्यूज़ को आपको पुट करना है। टी नॉट की वैल्यू है आपकी 20 डिग्री, एज इट इज़ रहने दीजिए, और इनका कैलकुलेशन जो आए वो 20 में ऐड करना है। आर की वैल्यू है आपकी 1.2, और इसकी 1 है, आर नोट की 1 है, और अल्फ़ा की वैल्यू है 3.8 इंटू 10 पावर -3। सो टी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री प्लस यहाँ से हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाय 3.8, और 10 पावर यहाँ पे मैं +3 कर देती हूँ, ये पॉइंट से पॉइंट चला गया 2 से यहाँ पर, तो 19 हो जाएगा आपका। सो टी इज इक्वल टू 20 डिग्री प्लस यहाँ पे मैं 1000 कर देती हूँ, 1000 डिवाइड बाय 19 कर देते हैं। ओके, 10 पावर 3 इसलिए 1000 कर देते हैं। सो टी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री प्लस यहाँ पे आप डिवाइड करोगे, ओ 19 पंजे 95 होता है। ठीक है, क्या बचा 5 और 50 हो गया, 19 दूना 38, 19 57, 19 दूना 38। ठीक है, फिर बचेगा आपका 12, और अगेन ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, अप्रोक्स 6। ठीक है, ये हुआ डिग्री में। ओके, सो टी इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 72.6 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज। अल्फा की वैल्यू आपकी दी हुई है 0.00145 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, एट 100 डिग्री इट्स रेजिस्टेंस इज 2 ओम। ओके, मान लीजिए एट वॉट टेम्परेचर 3 ओम, मतलब रेजिस्टेंस देखो इंक्रीज हो रहा है, तो इनिशियल टेम्परेचर आपका 100 डिग्री दिया हुआ है, एंड इस पर रेजिस्टेंस है आपका आर नॉट 2 ओम। ओके, आपको टेम्परेचर फाइंड करना है किस रेजिस्टेंस पे, 3 ओम पे, और अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट है आपका। ओके, यहाँ से मैं डायरेक्टली अगर देखूँ तो जो टी है, यहाँ से अब डायरेक्टली तो टी नॉट प्लस आर माइनस आर नॉट इंटू अल्फ़ा, डायरेक्टली आप वैल्यूज़ को पुट कर दो। टी नॉट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस प्लस आर कितना है 3, तो 3 माइनस 2 एंड आर नॉट 2, अल्फ़ा की वैल्यू ये है 0.00145। ओके, नाउ टी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1.45। ओके, 1 2 3, तो 10 पावर -3 हो जाएगा ये। ओके, सो टी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा। अब 2 इंटू 1.45। ओके, इसको मैं 1.5 अप्रोक्स कर देती हूँ, 2 इंटू 1.5। ओके, तो ये 3 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 3, तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 1000 डिवाइड बाय 3। सो 3 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा प्लस यहाँ पे 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अगेन 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 पॉइंट चलता रहेगा ये। ओके, डिग्री सेल्सियस में इसको जब आप ऐड करोगे तो 433.3 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। ओके, देखिए जो रजिस्टर्स हैं वो 2 टाइप के वायर वाउंड होते हैं और एक कार्बन रजिस्टर होते हैं। वायर वाउंड में जो रेजिस्टेंस होता है इन रजिस्टर्स का वो फ्यू 100 ओम तक होता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें कार्बन कोड रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और
इसमें ये जो कोड्स हैं ये क्यों यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली में रजिस्टर का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो वो स्पेस जो सफिशिएंट नहीं होती, इसीलिए हम कोड यूज़ करते हैं ताकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को हम देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए कार्बन कोड रजिस्टर्स color code is used. This code are printed in the form of set of rings और strips। इस तरह से रिंग्स और स्ट्रिप्स में क्या होते हैं, रजिस्टेंस की वैल्यूज़ हमें मिलती है, ठीक है। अब ये के से ए बी सी डी ये स्ट्रिप्स कलर की स्ट्रिप्स लगी हुई है, लेकिन अब हम इस रजिस्टर का रजिस्टेंस कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो ये जो कलर की जो स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं इनका क्या है, एक्चुअल मीनिंग है। अब ये जो ए है, बी है, सी है, डी है, ये स्ट्रिप्स क्या क्या हैं, किस तरह से वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो हमें क्या करना है कि अगर आपके ये 4 बैंड्स हैं तो इस तरह से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी ए बी क्रॉस सी। जो सी है इसको हमने क्रॉस करना है, ये जो है वो मल्टीप्लायर में होता है, सी जो है वो मल्टीप्लायर में होता है, और ए और बी जो है वो इस तरह से 1 2 के फिगर में होती है। और जो प्लस माइनस डी परसेंटेज लिखते हैं ये टॉलरेंस परसेंटेज है, ठीक है। टॉलरेंस परसेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है और मैनुअल वैल्यू है इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, क्योंकि जब हम रजिस्टर्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर करते हैं, तो एग्जैक्टली उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो लिख पाना प्रॉब्लमेटिक है। ओके, मतलब वेरिएशन उसमें हो सकता है, इसीलिए हम ये टॉलरेंस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपका जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह से, तो पहले तो हमने ये कलर्स ले लिए, ठीक है, ब्लैक ब्राउन रेड, और इन कलर्स को हम क्या करेंगे, इन लेटर्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इनका फर्स्ट लेटर हमने लिख लिया है ब्लैक ब्राउन, ओके, बी बी, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे एंड वाइट, तो इनका फर्स्ट लेटर हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, आगे पीछे आप कलर्स को नहीं कर सकते, ठीक है। 0 1 2 3 स्टार्ट करना है 9 तक, ओके। और मल्टीप्लायर ये ए और बी की वैल्यूज़ होंगी। अगर ए दिया हुआ है, ए मान लीजिए अगर रेड कलर दिया हुआ है तो आप 2 यूज़ करेंगे, ओके। बी दिया हुआ है ऑरेंज, तो आप ऑरेंज के लिए 3 यूज़ करेंगे, तो 2 3, तो 23 हो गया, ओके। अब जो सी है वो मल्टीप्लायर है, 10 की पावर 0 1 2 3, ओके। अगर आपको ऑरेंज दिया हुआ है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ए बी तो लिख लिया, लेकिन मल्टीप्लाई के बाद में 10 की पावर 4, ऑरेंज के लिए 4 है 10 की पावर, तो यहाँ पे 10 की पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। जो भी ब्लैक दिया हुआ है तो 10 की पावर 0, तो यहाँ पे 10 की पावर 0, और प्लस माइनस डी। जो डी है वो क्या है, टॉलरेंस है। गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5% होती है, सिल्वर के लिए 10% होती है, और एनी नो कलर है तो 20% होगी, ओके, प्लस माइनस 20%। यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते हैं, ओके। अब देखो सिंपली इस कोड को याद करने के लिए हम एक लाइन ये वाली लिख लेते हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन ऑफ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसमें जो कैपिटल लेटर्स हैं आपको वही अरेंजमेंट वही पैटर्न याद करना है, ओके, उसी पैटर्न में, क्लियर। अब देखो ये एक एग्जाम्पल करते हैं हम, हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ रेजिस्टेंस ऑफ 3700 ओम प्लस माइनस 10% लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अभी जो 10% जो है, जो टॉलरेंस है उसको मैं समझाती हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया हुआ है कि 100 ओम है और उसका जो टॉलरेंस है वो 10% है, ठीक है, वो 10% है, तो क्या हो गया बेटा, 100 का 10% क्या होता है, 10% ऑफ 100, ये कितना हो जाएगा बेटा 10, ठीक है। तो 100 से 10% कम, ठीक है, मतलब 90, और 10% ज़्यादा, इसका मतलब 110। तो इस वैल्यू में रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी हो सकती है, ठीक है, कम भी और ज़्यादा भी, मतलब इस रेंज में रेजिस्टेंस की वैल्यू हो सकती है, ऐसा। अब देखो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू ये दी हुई है, अब कलर कोड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 जो है, 3 मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 क्या है, ऑरेंज कलर है, तो सबसे पहली वाली पट्टी जो है वो ऑरेंज कलर की होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं बना लेते हैं, ये जो ए है ये कौन सा कलर की है बेटा, ऑरेंज कलर की, तो ये ऑरेंज कलर की हो जाएगी, ठीक है। फिर ये क्या है, 7 मीन्स क्या होगा, तो 7 का मतलब है वायलेट, तो ये वाला जो सेकंड वाला पट्टी है, स्ट्रिप है, ये आपका वायलेट कलर का, ठीक है। अब देखो आप 3700 को इस तरह से भी लिख सकते हो ना, 37,
ठीक है, इंटू 10⁻², ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लायर में हमने चेंज कर दिया 10⁻²। अब जो थर्ड है वो 10⁻², यहाँ पे कौन सा कलर है बेटा, रेड, तो ये रेड हो जाएगा आपका, ठीक है। और लास्ट में जो है वो टॉलरेंस कितना है, 10%, तो यहाँ पे देखो 10% किसके लिए है, सिल्वर के लिए, तो ये लास्ट वाली जो स्ट्रिप है वो सिल्वर के लिए। तो इस तरह से आपको रजिस्टर ऐसे दिया होगा, इसमें ऑरेंज, फर्स्ट वाली ऑरेंज स्ट्रिप होगी, सेकेंड वायलेट, फिर रेड और सिल्वर, इस तरह की स्ट्रिप है। इसका मतलब आपको समझना है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 3700 ओम, ठीक है, और टॉलरेंस कितना है 10%। क्लियर। अब आपको सिर्फ कलर्स दिए हुए हैं तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, कर लोगे, ठीक है। ऐसा सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है ये कलर कोड कार्बन रजिस्टर का। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसमें काफ़ी सारे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे सर्किट को लेके, ओके, डायग्राम बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, तो हम वो करेंगे। आपको काफ़ी मज़ा आने वाला इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।